बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, क्या कभी कोई सोच सकता था कि पाबंदियों का शिकार, पाबंदियों के जाल में जकड़ा हुआ ईरान एक रोज़ आएगा कि अमेरिका को ही आंखें दिखा जाएगा। जो सोचा नहीं जा सकता था वो अब होने लगा है। इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने ये आंखें अमेरिका को दिखाई हैं और ये कहा है कि अमेरिका का ये मुतालिबा निहायत ही फजूल है कि ईरान अपनी जोहरी अफजूदगी को रोक देगा, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि वो यूरेनियम अफजूदगी के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने शहरी मकासद के लिए और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मगर अमेरिका इस बात पर बजिद है कि ईरान 1% भी यूरेनियम को अफजूदा नहीं करेगा, जिसकी वजह से खतरात लाहक हो सकते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अगर अमेरिका ये दावा करता है कि हम ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं देंगे तो इसे मां सिवाय एक बकवास के कुछ भी नहीं गर्दाना जाएगा। मामला यह है कि क्या वजह है कि ईरान का ही यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है अब आंखों में खटकता है, और दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी आंखों में यह भरपूर खटकता है। एक अमेरिका है, दूसरा इजराइल है। अप्रैल का वस्त शुरू होता है और अप्रैल के वस्त के अंदर दो मुल्क आपस में बैठते हैं। सालसी कराता है ओमान, और इन मुल्कों के अंदर एक तरफ वाशिंगटन और एक तरफ तेहरान के नुमाइंदगान मौजूद होते हैं। इनके दरमियान मुज़ाकरात का जब दौर शुरू होता है तो इस मुज़ाकरात में ऐन शर्त यही रखी जाती है कि ईरान के खिलाफ जो अमरीकी पाबंदियां हैं उनको नरम कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ईरान उस शर्त को मान ले जो अमरीका उसके सामने रखता है। अमरीकी इंतज़ामिया तेहरान इंतज़ामिया के सामने पिछले 4 दौर होने के बावजूद मुज़ाकरात के फिर भी ये शर्त मनवा नहीं सकी कि ईरान को किसी ना किसी सूरत रोका जा सके कि जितनी तेज़ी के साथ वो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। सवाल ये है कि ट्रंप, जिसने पहले ये एग्रीमेंट्स किए और फिर खुद उससे मुकर गया, अब जनवरी में जिस तरह ये हुकूमत में आया तो ट्रंप ने आते ही दोबारा से एक नए एग्रीमेंट को तश्कील देने की कोशिश की है। इस एग्रीमेंट में ईरान को बार बार इस चीज़ के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है कि आप अमेरिका के मामलात को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जो जितनी भी पाबंदियां हैं उनके अंदर नरमी के बदले आप अमेरिका की शर्त तस्लीम कर लीजिए। ईरान अमेरिका के साथ टेबल टॉक के अंदर तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक करने के लिए तैयार है, मां सिवाय इसके क्योंकि ईरान समझता है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना यूरेनियम उसे अफजूदा करना चाहिए वो उससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर रहा। ईरान इस वक्त अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, बल्कि एक फैसला ईरान ने जो कर लिया वो अमेरिका के सामने रख दिया। तेहरान ने अपना फैसला वॉशिंगटन के सामने रख दिया कि हम आपके साथ हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, मगर जो आपके मुतालिबात हैं हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है ऐसे में जब अमेरिका पाबंदियां भी लगा सकता है और अमेरिका ईरान के मुकाबले में खुद को एक सुपर पावर के तौर पे भी देखता है। यहां पर जो सरासर एक मकसद नजर आता है वो इजराइल का नजर आता है। इजराइल जिस मुल्क से सबसे ज्यादा खौफजदा है उस मुल्क का नाम ईरान है, क्योंकि इजराइल ये बात बेहतर तौर पर जानता है कि ईरान के पास पूरे मशरिक़ वस्ता में हज़ारों की तादाद में या शायद अनगिनत मिसाइल ऐसे मौजूद हैं जो इजराइल की बर्बादी का सबब बन सकते हैं। अगर एक ही वक्त में ईरान सैकड़ों या हज़ारों मिसाइल को एक ही वक्त में निकालता है और तो वो इजराइल के तमाम दिफाई सिस्टम को फेल करते हुए इजराइल को बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। एक तरफ तो ईरान के पास मिसाइल की एक अंबार है, दूसरी तरफ इजराइल को यह खतरा है कि अगर इसी तरह से यूरेनियम अफजूदा करता रहा ईरान तो एक वक्त आएगा कि उसके पास एक एटम बम बनेगा, और इजराइल जो ये चाहता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका करे, इसीलिए अमेरिका की पीठ के पीछे छुप के अमेरिका के साथ खड़ा होकर वो सारी शराइत मनवाने की कोशिश भी करता है। ईरान ये बात बेहतर तौर पर और बड़े अच्छे अंदाज में जानता भी है। अब कहां तक कितनी अफजूदगी की जानी चाहिए, कुछ इसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर जब जौहरी वॉरहेड की तरफ आप जाते हैं तो 90% से जायद का कोटा होता है जिसमें आप यूरेनियम को अफजूदा कर सकते हैं, यानी कि जौहरी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए 90% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ईरान के पास जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक जो एक फिगर हमारे सामने आता है वो ये कहते हैं कि हम अपने पुरअमन मकासद और शहरी मकासद और इनके मुहाफ़ज़त के लिए सिर्फ 60% यूरेनियम जो है उसको अफजूदा कर रहे हैं।
अमेरिका ये किसी तौर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ऐसा मुल्क उसको आके अपना फैसला सुना जाए जिसके ऊपर खुद वो पाबंदियां लगाकर उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने यह पैगाम ईरान को इस मुज़ाकरात के दौर के अंदर दिया है कि नहीं, आपको 1% भी इजाजत नहीं है कि आप इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ सके, जिस पर न सिर्फ ईरान के वजीर खारजा ने ताबड़तोड़ किस्म का जवाब दिया है, बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी इस चीज को वाज़ेह कर दिया है कि हम अमेरिका की ऐसी कोई भी शर्त ना तो तस्लीम करेंगे और ना अमेरिका इस किस्म के कोई ख्वाब सोचने की कोशिश भी करे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका की पहली तरजीह नजर आता है। यही वजह है कि जब तमाम खित्ते की जंगों के हवाले से अमेरिका या सदर ट्रंप बात करते हैं तो उनकी भरपूर कोशिश यही है कि ईरान को किसी तरह से रोके रखा जाए और किसी वजह से ईरान को दोबारा से उस सतह पर लेकर आया जाए जहां पर ईरान के पास सिर्फ फैसला सुनने के लिए इख्तियार मौजूद हो, अपना फैसला सुनाने का इख्तियार उनके पास मौजूद ना हो। लेकिन ईरान अब इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ईरान को ऐसा लगता है कि जिन तमाम मामला से रोकने की कोशिश की जा रही है, एक वक्त आएगा जिसके बाद इजराइल को मजबूत किया जाएगा जो ईरान के लिए खतरात की वजह बन सकता है। ईरान अपने मामलात को इसी तरह से लेकर आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो ये बात जानता है आज नहीं तो कल इजराइल का जो ये ख्वाब है कि अमेरिका हमला करे ईरान के ऊपर, उसके लिए वो उसको उभारता रहेगा। पाबंदियां बेशुमार हैं मगर उसके बावजूद ईरान ने खुद को खड़ा किया। पाबंदियां बेशुमार है मगर जो ईरानी कौम है उसने अपने आप को मजबूत किया और आज ईरान बावजूद पाबंदियों के उन तमाम ममालिक की सफ़ों में आकर खड़ा हो गया है जो ये समझते थे कि ईरान दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। अब ईरान के पास जितनी बड़ी तादाद के अंदर यूरेनियम मौजूद है, ईरान के पास जितनी बड़ी तादाद में असलहा है, दिफाई हथियार मौजूद हैं, उसका सबसे पहला टारगेट इजराइल हो सकता है क्योंकि इन मिसाइलों की जो रेंज है वो बराह रास्त इजराइल के अंदर तक जाती है। बहुत सारे लोगों का दावा है कि इजराइल का दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि ईरान चाहकर भी इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यह देखने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि इजराइल इस हद तक खौफजदा है कि बार बार अमेरिका को वो पुश करता है कि किसी भी तरह से ईरान को कायल करने की कोशिश की जाए। मामला यहां पर यह है कि इजराइल ये बात जानता है कि जो 3 दिफाई सिस्टम उसके पास तनसीब के अंदर है वो उस वक्त फेल हो जाएंगे अगर ईरान की तरफ से मिसाइल फायर होते हैं। इसमें आयरन डोम का जिक्र बार बार सुनाई देता है। इसके अलावा हमारे पास एरो 3 का एक दिफाई सिस्टम है जो इजराइल के पास मौजूद है। इसके अलावा और भी स्लिंग शॉट किस्म के उसके पास दिफाई सिस्टम मौजूद हैं जो बैटरियों के तहत चलते हैं। लेकिन ईरान ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि ये बैटरियां या ये दिफाई सिस्टम बहुत मकदार के अंदर मिसाइलों को रोकने की सकत नहीं रखते। जिस तरह से ये ओवरलोड होते हैं ये बैटरियां काम करना बंद कर देती हैं और इजराइल ये बात बहुत अच्छे अंदाज में समझता भी है, जानता भी है। अब अमेरिका के सर के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि किसी भी तरह से वो ईरान को या तो पाबंद करे या रोके और बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ये धमकियां भी दे चुके हैं। अभी हालिया जो धमकी वाशिंगटन से ईरान के लिए आई है उसमें सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह कहा है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ईरान के साथ जब हम मामलात को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये चॉइसेस हैं कि खबरदार है अपने सिस्टम को रोक लो, हमारी बात को तस्लीम कर लो, वगरना दूसरा जो रास्ता सदर ट्रंप बयान करते हैं वो कहते हैं कि वो निहायत खौफजदा होकर देने वाला है और ईरान उसे कबूल नहीं कर पाएगा और ना हम उसको करना चाहते क्योंकि वो दूसरा रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। ईरान अपना फैसला सुना चुका है कि अमेरिका अब मजीद चाहे कोई भी पाबंदी लगाए या अमेरिका कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो आयतुल्लाह खामनेई ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हमारे मिसाइलों की रेंज अमेरिका के अंदर तक भी मौजूद है। ये मत सोचा जाए कि अमेरिका के हवाई अड्डे हमसे महफूज रहेंगे। अगर ईरान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, फिर चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ ऐसा लगता है कि मामला तय नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से मंगल के रोज ये बयान जारी करना पड़ा कि अगर अमेरिका ये समझता या दावा करता है कि हम ईरान को उसके मकासद से रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो ये मां सिवाय एक बकवास के कुछ भी नहीं है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।